यह मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस मूवी की कहानी की शुरुआत में हम 15 साल की एक लड़की को देखते हैं जिसका इस मूवी में मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम है वेरोनिका, जो कि 1991 में मैड्रिड नाम की एक सिटी में अपनी माँ और अपने छोटे भाई बहनों के साथ रहती थी। कुछ सालों पहले ही उसके फादर की डेथ हो चुकी थी। अब घर को चलाने के लिए उसकी माँ दिन रात एक क्लब में काम करती थी और इन हालातों की वजह से वेरोनिका को अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखना पड़ता था। ऐसे ही समय बीत रहा था। फिर एक दिन जून 1991 की मॉर्निंग में वेरोनिका अपने छोटे भाई बहनों के साथ स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही होती है और आज के दिन सूरज ग्रहण लगना था और बच्चों को टीचर्स के द्वारा सोलर एक्लिप्स का व्यू दिखाया जाने वाला था। सूरज ग्रहण लगने से पहले टीचर्स बच्चों को क्लास में इसके बारे में बता रहे होते हैं कि आखिर सूरज ग्रहण क्या होता है और इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए टीचर्स ये भी बताते हैं कि पुराने जमाने में सूरज ग्रहण के वक्त लोग किसी को सैक्रिफाइस करते थे और यही नहीं, इस बात पर भी बहुत बिलीव किया जाता था कि कोई भी इंसान किसी बूढ़े शख्स की सोल को इस दुनिया में आसानी से बुला सकता है। इन सब बातों के दौरान क्लास में हमें दिखाया जाता है कि वेरोनिका को सूरज ग्रहण देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि इस वक्त वो अपनी फ्रेंड रोजा के साथ कुछ डेंजरस टाइप प्लान कर रही होती है। एक तरफ स्कूल के सारे बच्चे अपने टीचर्स के साथ छत पर सूरज ग्रहण देखने जा रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ वेरोनिका अपनी फ्रेंड रोजा और डियाना के साथ स्कूल के बेसमेंट में जाती है, जहां पर वो किसी तरह का रिचुअल परफॉर्म करने वाली थी और वो एक ओजा बोर्ड के थ्रू किसी के सोल से कांटेक्ट करना चाहती थी। डियाना, जिसके फ्रेंड की कुछ साल पहले ही एक एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी थी और वो उसकी सोल को बुलाना चाहती थी, और वेरोनिका, जो कि अपने फादर की सोल को बुलाना चाहती थी। और सबसे पहले वो लोग वेरोनिका के फादर की पिक्चर को ओजा बोर्ड के सामने रखते हैं और उनकी सोल से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तीनों लड़कियां एक गिलास कप पर हाथ रखती हैं, जिस पर उन्हें फौरन रिस्पॉन्स भी मिल जाता है। सोल के रिप्लाई में वो कप खुद ब खुद मूव करना शुरू कर देता है और वो कप इतना गर्म हो जाता है कि रोजा और डियाना अपनी उंगलियां हटा लेती हैं। इस रिचुअल को अब सिर्फ वेरोनिका ही कंप्लीट कर रही थी। जैसे ही सूरज ग्रहण लगता है वह कप टूट जाता है। कप के टूटने की वजह से वेरोनिका की उंगली पर चोट लग जाती है, जिससे उसकी उंगली से खून निकलता है और वह ओजा बोर्ड पर गिर जाता है। वेरोनिका उस समय एक स्टैचू की तरह बिल्कुल चुपचाप बैठी होती है और वो ओजा बोर्ड अपने आप टूट जाता है और उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। उसी समय बेसमेंट में एबनॉर्मल एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है, जिस पर डियाना जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। वेरोनिका जमीन पर लेटकर कुछ अजीबोगरीब बातों की विस्परिंग कर रही होती है। फिर वो अचानक से शैतानी आवाज में चिल्लाकर बेहोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वेरोनिका अपने स्कूल के हॉस्पिटल के एक वार्ड में होती है, जिसका चेकअप एक डॉक्टर कर रही होती है। डॉक्टर समझती है कि वेरोनिका शायद आयरन की कमी की वजह से बेहोश हो गई होगी और इसलिए उसे अपनी डाइट पर ध्यान देने को कहती है। इसके बाद वेरोनिका अपने भाई बहनों के साथ घर जा रही होती है। तब वो नोटिस करती है कि स्कूल में रहने वाली एक सिस्टर वेरोनिका को कॉन्टिन्यूसली घूर रही होती है। लोग इस सिस्टर को सिस्टर डेथ बुलाते थे और यहाँ पर अजीब बात ये थी कि वो सिस्टर अंधी थी। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि वो कैसे वेरोनिका को घूर रही थी। वेरोनिका के साथ घर पहुंचने तक रास्ते में और साथ ही घर पहुंचकर भी कुछ न कुछ अजीबोगरीब होता रहता है। वो डिनर करते हुए बिल्कुल फ्रीज हो जाती है और यही नहीं, उसकी बॉडी पर भी किसी के पंजों के निशान उभरना शुरू हो जाते हैं। उसी दिन वेरोनिका जब अपने भाई एंटोनिटा को नहला रही होती है, तब उसे उसके रूम से कुछ आवाजें आती हैं, पर जब वो उन आवाजों को फॉलो करती है, वो खुद ब खुद उस रूम में लॉक हो जाती है और रूम में बंद ही रूम के अंदर उसे अपने भाई एंटोनिटा की आवाज आती है। वो किसी तरह उस रूम से निकलकर वॉशरूम में आती है, जहां पर एंटोनिटा बाथटब में बैठकर चिल्ला रहा होता है क्योंकि किसी ने गर्म पानी का बाल खोल दिया था, जिससे एंटोनिटा की बॉडी जल गई। वेरोनिका जल्दी से एंटोनिटा को टब से बाहर निकालती है और उसकी बॉडी पर जलने की मेडिसिन भी लगाती है। उसी रात को वेरोनिका एक ख्वाब देखती है जिसमें वो अपने फादर को देखती है और उसके फादर उसे बुला रहे होते हैं और तभी काफी सारे शैतानी हाथ उभरते हैं और वेरोनिका को खींचने लगते हैं। वेरोनिका के फादर भी एक ब्लैक डिमन बन चुके थे और वो उस पर अटैक करने के लिए कमांड कर देते हैं। इसके बाद वेरोनिका की नींद खुल जाती है और वो देखती है कि सब कुछ नॉर्मल है। अगले दिन वेरोनिका जब स्कूल जाती है, तब उसकी फ्रेंड रोजा उससे काफी इग्नोर कर रही होती है। इन सबसे तंग आकर वेरोनिका वापस स्कूल के बेसमेंट में जाती है, जहां पर उसे सिस्टर डेथ मिलती है। सिस्टर डेथ उसे बताती है कि वेरोनिका ने उन डीमन सोल से कांटेक्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसके ऐसा करने से उसके फादर की सोल तो इस दुनिया में नहीं आई, बल्कि किसी शैतान की सोल आ गई है और वो शैतान हर वक्त वेरोनिका के साथ होता है और इस वक्त भी वेरोनिका के साथ ही है। इन बातों के अलावा सिस्टर डेथ ये बात भी अपनी रिवील करती है कि जब उसकी आंखें थी तब उन्हें ये सब चीजें नजर आती थी,
जिसकी वजह से तंग आकर उन्होंने खुद ही अपनी आंखों को नुकसान पहुंचा लिया। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि इन चीजों को देखने के लिए इंसानी आंखों की जरूरत नहीं होती। उसके बाद वेरोनिका जाने लगती है, लेकिन उसके जाने से पहले सिस्टर डेथ वेरोनिका को कहती है कि तुम खुद ही अपने भाइयों और बहनों का ख्याल रखना और उनकी प्रोटेक्शन करना। इन सब हादसों के बाद वेरोनिका अपने सारे घर के रूम्स में प्रोटेक्शन सिंबल्स लगा देती है, जिसका मकसद ये था कि वो उस शैतान की सोल को दूर रख सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो शैतान बड़ी ही आसानी से उन सारे सिंबल्स को जला देता है। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि वो डीमन सोल वेरोनिका की छोटी बहन लूसिया का गला दबाकर उसे मार रहा होता है, और फिर वेरोनिका उसे बचाने की कोशिश करती है। इस वजह से लूसिया बहुत डर जाती है और वो कहती है कि कोई और नहीं बल्कि वेरोनिका ही उसका गला दबा रही थी। जिस पर वेरोनिका उसको समझाती है कि हमारे घर में असल में कोई शैतान आ चुका है और वही ये सब कर रहा है, और वो लूसिया को उसे बचाने के लिए बस उसे बचा रही थी। उसी रात वेरोनिका को फिर से एक ख्वाब आता है। वो देखती है कि उसकी बहन उसे दांतों से काट काट कर खा रही है, और यही नहीं, उसका भाई एंटोनिटा भी उसकी गर्दन दबा रहा है, और साथ ही साथ उसकी माँ भी उसे डांट रही होती है। और इन सब से डरकर वेरोनिका जाग जाती है। जब वो अपने बिस्तर से उठती है तो वहां पर खून के निशान थे, और मैट्रेस के नीचे बहुत बड़ा काला धब्बा था, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मैट्रेस जल चुका हो। तब वो जाकर घर के सारे मैट्रेस को चेक करती है, और सब पर सेम वही धब्बा बना हुआ था, और उस निशान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी इंसान ने उसे जलाने की कोशिश की है। और यहाँ सबसे अजीब बात यह है कि वह काला निशान किसी शैतान को प्रेजेंट कर रहा था। एंटोनिटा वेरोनिका को बताता है कि रात को उसके फादर उनसे मिलने आए, और वे कह रहे थे कि मैं उनको अपने साथ ले जाऊंगा। यह सुनकर वेरोनिका काफी डर जाती है, और वो अपने भाई को समझाती है कि उसे किसी की बात मानने की कोई जरूरत नहीं है, और उसे जब भी डर लगे तो वो अपनी आंखों और कानों को बंद करके वेरोनिका को बुलाए ताकि वो उसकी हेल्प के लिए आ जाए। उसके बाद वेरोनिका फिर से सिस्टर डेथ को मिलती है और इस डीमन सोल से बचने के लिए हेल्प मांगती है। सिस्टर उसे बताती है कि उस दिन उन्होंने अपना रिचुअल अधूरा छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो शैतान यहीं पर रह गया। उन्हें दोबारा से वो रिचुअल करना होगा ताकि उस शैतान को वापस भेजा जा सके। ये सुनकर वेरोनिका अपनी फ्रेंड रोजा के घर जाती है और उससे कहती है कि वो दोबारा रिचुअल करके शैतान को वापस भेजना चाहती है। इसके लिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। रोजा उसकी कोई हेल्प नहीं करती और वेरोनिका को मना कर देती है, जिसकी वजह से वेरोनिका अकेली ही रह जाती है। तब वो डिसाइड करती है कि इस सारे प्रोसेस को खत्म करने के लिए वो अपनी बहनों के साथ वो रिचुअल करे, और फिर उसी रात वेरोनिका उस ओजा बोर्ड को जोड़कर अपनी बहनों के साथ इस प्रोसेस को स्टार्ट करती है। और साथ में वेरोनिका एंटोनिटा को घर की दीवारों पर प्रोटेक्टिव सिंबल बनाने को कहती है, लेकिन वो गलती से इन्वोकेशन सिंबल बना देता है। फिर रिचुअल शुरू करने के बाद वेरोनिका उस शैतान को ये दुनिया छोड़ जाने को कहती है, जिस पर वो सोल मना कर देती है। वह बुक्स में देखकर कई तरीकों से इस शैतान को दुनिया से भगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो शैतान फुल फॉर्म में उनके सामने आ जाता है और साथ ही साथ उन लोगों पर अटैक कर देता है। अब डर के मारे वेरोनिका पुलिस को फोन करती है और इसी दौरान वह शैतान एंटोनिटा को अपने साथ ले जाता है। वेरोनिका की सिस्टर लूसी और इरेन इस सब से बचने के लिए घर से बाहर भागती हैं। उसके बाद वेरोनिका एंटोनिटा को ढूंढने वापस अपने घर में आती है। फिर उसे पता चलता है कि वो उसके रूम में बंद है और वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एंटोनिटा वही करता है जो वेरोनिका ने उसे कहा था। वो अपनी आंखें और कान को बंद करके वेरोनिका को ही बुला रहा होता है। इसके बाद वेरोनिका को अपने अंदर कुछ अजीब सा फील होता है, और असल में बात ये थी कि अब वो शैतान ना इस दुनिया में और ना ही उनके घर में था, बल्कि वो शैतान वेरोनिका के अंदर था। और यहाँ पर बड़ा राज ये खुलता है कि बार टब में एंटोनिटा को वेरोनिका ने ही जलाया था, लेकिन जब वो अपने आप में वापस आती है तब उसने एंटोनिटा को बचाया था। और यही नहीं, अपनी सिस्टर लूसिया के गले को भी वेरोनिका ने ही दबाया था, और जब वो होश में आई तब उसने ये बंद कर दिया। इसके अलावा घर में जो कुछ भी हो रहा था उसके पीछे वेरोनिका ही थी, और उस डीमन का मकसद पूरी तरह से वेरोनिका पर हावी होना था। जब वेरोनिका को इस बात का पता चलता है तो उसे एहसास होता है कि ये सब कुछ उसी ने किया है। तब वो एक टूटे हुए शीशे की मदद से अपने गले को काटने की कोशिश करती है, लेकिन वो शैतान उसे ऐसा करने से रोक देता है। ये सब होने के दौरान पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है, और जो वहां हो रहा था पुलिस उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वेरोनिका की आधी बॉडी हवा में फ्लाई कर रही थी और फिर वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। पुलिस एंटोनिटा और वेरोनिका दोनों को घर से बाहर लेकर आते हैं और वेरोनिका को एम्बुलेंस में लेकर जाते हैं। अब डिटेक्टिव आसपास की गिरी हुई चीजों को देखते हैं। फिर उनकी नजर वेरोनिका की एक फ्रेम पिक्चर पर पड़ती है जो अचानक से जल जाती है, और तभी उन्हें इस बात की न्यूज मिलती है कि वेरोनिका अब इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है। इसके बाद वो डिटेक्टिव इस केस को लेकर अपनी एक रिपोर्ट बनाता है।
लेकिन लगभग 5 सालों तक उसे इस केस के बारे में कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन 5 सालों के बाद वह अपनी एक रिपोर्ट बनाता है जिसमें वह क्लियरली मेंशन करता है कि इन सब बैड इंसिडेंट का रीजन एक डीमन था जो हमारी दुनिया में किसी अधूरे रिचुअल के लिए आया था। और हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि यह पहला ऐसा पुलिस केस था जिसमें किसी डीमन का जिक्र भी किया गया था और फिर इस केस को बंद कर दिया जाता है और इसी केस के आधार पर इस मूवी को बनाया गया है। तो ये थी कहानी वेरोनिका मूवी की। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और दोस्तों, अगर आपको हमारा इस मूवी को एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे भी मूवी एक्सप्लेनेशन की जो वीडियोस आए उनकी नोटिफिकेशन आपको साथ ही साथ मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।